बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूं कि आपके घरों में फर्नीचर के सामान, लक्कड़ के सामानों में दीमक लग जाते हैं और पूरा फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, आपका हज़ारों का नुकसान होता है। वो सारी चीज़ें किस तरह से आप बचाएंगे और बहुत कम से कम खर्चे में, और एक बार आप इसको कर लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, आपको कभी दीमक नहीं लगेंगे। ये जो आजकल पेस्ट कंट्रोल कंपनियां और दुनिया भर के तरीके बताते हैं कि आप ये ख़त्म करने के लिए ये दवाई लगाइए, वो दवाई लगाइए, तेल लगाइए, और बताते हैं कि केरोसिन ऑयल लगाइए, और बताते हैं नीम का पत्ता लगाइए, करेला लगाइए, रखिए, और लाल मिर्ची रखिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों टेम्परोरी हैं। इससे क्या होगा कि आप ऊपर ऊपर जब दीमक नीचे से चढ़ेगा तो ऊपर ऊपर आप थोड़ी देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए वो रुक जाएंगे, पर उनका जड़ जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो फिर दोबारा से, जैसे ही इसका असर कम होगा या ख़त्म होगा, फिर दोबारा चढ़ जाएंगे, और दोबारा वो यानी परमानेंट आपको ये पेस्ट कंट्रोल कंपनियों को पैसा देते रहना पड़ेगा और हमेशा उनको बुलाते रहना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। आपको मैं दिखाने का मकसद ये देखिए, जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर दीमक नहीं लगा है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर है, और हमें कहाँ पर यूज़ करना है इस जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ उसको ग्राउंड फ्लोर पे यूज़ करना है। और ग्राउंड फ्लोर पे जब आप यूज़ कर लेंगे तो आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जितना भी फ्लोर है सारा सेफ हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर ऊपर इसका इलाज करेंगे तो दीमक कुछ दिनों के लिए रुकेगा, लेकिन फिर चढ़ता रहेगा। तो देखिए, ये सारे लक्कड़ के दरवाजे हैं, इसके अंदर कहीं दीमक नहीं लगा हुआ है। 8 साल हो चुका है इनको लगे हुए, और आज तक न इसमें कोई दवाई नहीं डाला गया है, कोई छिड़काव नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई भी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और फिर भी आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई दीमक नहीं है इसमें। लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर पे आपको चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि कैसे दीमक लगे थे और कैसे उसको रोका गया है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो। ये देखिए, अभी ऊपर का ही एक फर्स्ट फ्लोर का ये आपको दरवाज़ा और दिखा रहा हूँ, इसमें भी कहीं दीमक नहीं है। इसमें भी कोई इस्तेमाल पेस्ट का नहीं किया गया है, किसी तरह का केरोसिन ऑयल नहीं, और किसी तरह का कोई लाल मिर्ची नहीं, कोई करेला नहीं, किसी तरह का कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और कहीं भी दीमक नहीं लगा। आप देख सकते हैं इसमें किनारे में कहीं भी दीमक नहीं लगा हुआ है, इसमें हर तरफ बिल्कुल साफ सुथरा है, और कभी कोई दवाई नहीं छिड़काव किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कहीं भी कोई दवाई नहीं छिड़काव किया गया है और कहीं दीमक नहीं लगा है। ये देखिए दीमक चढ़ते कहाँ से, मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, ये दीवार है नीचे, और ये अंदर की तरफ कमरे का ये प्लास्टर है। ये प्लास्टर असल में होता क्या है, ये देख रहे हैं बीच में फटा फटा सा आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा फटा फटा नजर आ रहा है यहाँ पे। ये जो फटा फटा आप देख रहे हैं, ये क्यों फट जाता है और क्यों ऐसे हो जाता है? दोस्तों, ये फटने का वजह यह है कि जो इसके अंदर मिट्टी, जब हम घर बनाते हैं और नीचे नींव जब तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी या मलबा वगैरह भरते हैं, तो आगे चल करके वो 2-4 सालों में बैठने लग जाती है। धीरे धीरे वो अगर एक आधा इंच, 1 इंच भी बैठ गई या 2 सूत भी बैठ गई, तो होता क्या है, इधर बैठने की वजह से यहाँ ये तो चूंकि ईंट नीचे से आपकी नींव में निकली हुई है तो ये चीज़ नहीं बैठती है, और यहाँ क्रैकिंग इसलिए हो जाता है कि ये प्लास्टर जो आपके घर के अंदर की जो प्लास्टर है ये बैठ जाती है, नीचे बैठने से यहाँ पर क्रैकिंग आ जाता है, और फिर यहीं से दीमक को ज़मीन से निकल करके और आपके फर्नीचर को ख़राब करने का पूरा मौका मिल जाता है। ये देखिए, जब फर्नीचर ख़राब करते हैं ये तो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा का पूरा फट्टा, नीचे जो रैक बना हुआ था ये इसका, नीचे ज़मीन में से दीमक चढ़ते चढ़ते ये पूरा का पूरा इसको अंदर अंदर खोखला कर देते हैं और खा जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा खोखला किए हुए हैं, ये सब खा गए हैं इसको। ये देखिए, ये पूरा फट्टा आपको देखने में बाहर से बिल्कुल सही लग रहा है, ये देखिए पूरा अच्छा लग रहा है ये, लेकिन ये पूरा इसके अंदर मट्टी भरा हुआ और इसका वजन डबल हो गया है, चूंकि ये पूरे के अंदर इसको सामने से ये खोखला कर दिया है। ये देखिए पूरा खोखला कर दिया है दीमक ने इसमें जा करके, और पूरा मट्टी इसमें भरा हुआ है। ये पूरा इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी पूरी मट्टी भरी हुई है। ये मट्टी आप देख सकते हैं अंदर पूरी मट्टी भरी हुई है, और ये मट्टी भरने की वजह से इसका वजन भी डबल काफ़ी भारी हो गया है ये, और पूरा फट्टा ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये सारा बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं है, पूरा दीमक ने इसको चाट लिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। तो ये हज़ारों रुपये का नुकसान आपका हो जाता है। तो ये सारे मसले का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, और एक ही सोल्यूशन है परमानेंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये देखिए,
ये जो मैंने आपको दिखलाया दीमक का खाया हुआ ये फट्टे सारे, ये आज के नहीं हैं, ये 15 साल पहले के हैं। ये 15 साल से ऐसे ही रखे हुए हैं, पुराने हैं ये। और आज मौका मिला इसको वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये 15 साल पहले खाए हुए थे, लेकिन अब जो आप 15 साल पहले जो मैंने इसका उपाय किया था, जो इसका परमानेंट सोल्यूशन जो किया था, उसके बाद आज तक दीमक नहीं लगे इसमें, वो चीज़ मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लकड़ी के जो रेक हैं, ये उसी का आधा हिस्सा ये रेक था जो पूरे ये खा गए थे। अब आप देख सकते हैं ये सारे लकड़ी के रेक हैं और ये 15 साल से 16-17 साल से ये टिके हुए हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई दीमक नहीं लगे हैं। और इसमें कोई तेल, किसी चीज़ का कोई दवाई नहीं छिड़काव किया गया है, कोई उपाय नहीं किया गया है। सिर्फ एक उपाय किया गया है जो मैं बताने वाला हूं, जिसकी वजह से ये सब कुछ अब तक बचा हुआ। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी रेक में किसी भी लक्कड़ में कहीं भी कोई भी दीमक नहीं लगा हुआ है। अब चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे करेंगे इस। दोस्तों, इस दरवाजे को भी आप देख सकते हैं कि उन रेकों को तो खाया ही था। 15 साल पहले इस लक्कड़ के दरवाजे को भी खा लिया था। अब ये दरवाजा को दूसरी चौखट से निकाल करके दूसरी चौखट में इसको उल्टा करके लगाया गया है। अब ये नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी दीमक नहीं है और ये बिल्कुल साफ सुथरा है। ये भी 15 साल से लगा हुआ है, लेकिन ऊपरी हिस्सा को जो पलट के लगाया गया था, तो ये देखिए सारा दीमक इसको भी खा गए थे, कहीं भी नहीं छोड़ा था दीमकों ने। दोस्तों देखिए होता क्या है, जितनी आपकी दीवारें हैं, जहां जहां भी, जिस एक घर में 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों के चारों तरफ ये होता क्या है, जो आपकी ये नींव होती है, इस नींव जो डीपीसी जिसको कहते हैं, इस डीपीसी के साथ जो ये मिट्टी होती है वो बैठने लग जाती है और यहाँ से दरारें पड़ जाती हैं, क्रैकिंग आ जाती है। और इसी क्रैकिंग से दीमक चढ़ते हैं और वो दीमक पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, 4, जहाँ तक भी उनको रास्ता मिलेगा वहाँ तक चढ़ते चले जाएंगे और सारे फर्नीचर वगैरह सब कुछ खराब कर देते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी में कोई इलाज न करें। वो आप इलाज करेंगे और जो कुछ भी आप ट्रीटमेंट करेंगे वो थोड़े दिनों के लिए होगा, टेम्प्रोरी होगा, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वो। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आएँ और ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से दीमक निकल रहा है, बल्कि वहीं से नहीं, आप एक बार क्या करें, जितनी दीवारें हैं आपकी, जितनी भी दीवारें हैं चारों तरफ से, उन दीवालों के पास, ये देखिए उन दीवालों के पास करीब 4 से 6 इंची ये दीवार का जो एरिया है, यहाँ से इस तरफ को 4 से 6 इंच एरिया को आप 6 इंच गहराई में खोद डालें। ये जैसे देखिए खोद करके ये बनाया गया है। यहीं से दीमक काफ़ी सारे उठे थे पहले और सारे हमारे रेकों को खा गए थे। तो उसका इलाज हमने कोई दवाई नहीं डाल करके यही किया था कि यहाँ से देखिए 4 इंची तक, करीब 4 से 6 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, जितना भी मुमकिन हो सके, जहाँ भी आप नीचे जब जैसे हथौड़ा मारेंगे और ये छेनी, ये देखिए छेनी और हथौड़े की मदद से इसको 6 इंच गहराई, 6 इंच गहराई तक करीब खुदाई करेंगे इसकी, पूरे दीवार, पूरे किनारी तक, जहाँ तक भी मुमकिन हो सके पूरी की पूरी दीवार के पास आप नींव के साथ में इस जहाँ डीपीसी का जो किनारा होता है, ईंट, वहाँ देखिए। दोस्तों देखिए इतनी आप खुदाई कीजिए कि ये जो डीपीसी की नीचे जो ये ईंटें हैं, ईंटें जब दिखने लग जाएं और इनके दराड़े हैं, इन दराड़ों के अंदर भी सीमेंट का, काले सीमेंट का, बढ़िया वाला सीमेंट का घोल बनाएं और घोल इसमें मार दें। और फिर आप ऐसे बदरपुर लीजिए, ऐसे बदरपुर लीजिए और इसके अंदर तेज करके सीमेंट मिलाइए आप, बल्कि 4 एक नहीं, 2 एक का या 3 एक का मसाला बना लीजिए। और 3 एक का मसाला बना करके और नीचे तक जितनी आपने 6 इंची की खुदाई करी है, यहाँ पर 6 इंच दीवार से ऐसे और 6 इंच गहराई में जो आपने खुदाई करी है, उस सारे के अंदर ये मसाला बना करके, इसका तेज मसाला बना करके और उसमें भर दीजिए, यहाँ तक कि दराड़ें पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, जहाँ तक भी दराड़ें हैं सारी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे आप करेंगे और उनके एक एक जो कोनों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें, सब जगह की दरारें ख़त्म कर दें और इससे होगा क्या कि सारी आपके दीमक नीचे ही रुक जाएंगे। अक्सर होता क्या है, बरसात के दिनों में जो दीमक हैं ज़्यादा चढ़ते हैं, क्योंकि नीचे की मिट्टी जो नम हो जाती है तो उनको नीचे जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए वो सूखे की तरफ भागते हैं और फिर सारे आपके फर्नीचर्स को ख़राब करते हैं। अब कई लोग वीडियो में अपने बताते हैं
कि भाई अंधेरी जगह पे दीमक उठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अंधेरी जगह में दीमक उठे या आपको रोशनी बनाना पड़े। अगर कहीं आपका ठीक है रोशनदान आप बनाएं, लेकिन अगर अगर कहीं रोशनदान का आपका मामला ठीक नहीं है, अगर नहीं मुमकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे दीमक के लिए छोड़ देंगे? तो ये सब के लिए आपका यही एक उपाय। ये देखिए दोस्तों, हर दीवार की जितनी घरों की दीवारें हैं आपकी, हर दीवार की यहाँ से कोने से लेकर के और 6 इंची ऐसे सीधा और 6 इंची गहराई में आप इसको खोद डालें और खोद करके वैसे ही मसाला बना करके तेज करके भर दें। अगर मुमकिन हो सके तो आप उसमें वो डॉक्टर फिक्सेट डाल दें नमी के लिए, वरना दीमक के लिए डॉक्टर फिक्सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो भी डाल सकते हैं। ऐसे देखिए पूरे कोने पर, पूरे आप देख रहे हैं ऐसे सारी दीवारों की तरफ आप ऐसा ही कीजिए, और पूरे घर में जितने कमरे हों, जितने जो कुछ भी हो, हर जगह आप वही कीजिए, और इस तरह से आपका दीमक परमानेंट रुक जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया, आज तक, आज 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, कोई भी दीमक कहीं भी नहीं लगा है। तो दोस्तों ये इसका परमानेंट इलाज है। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।